नमस्कार श्रोताओं और आज किसान भाइयों, हम आपसे जय श्री राम कर रहे हैं। जय श्री राम इसलिए क्योंकि हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं डीसीएम श्री राम के और कारपोरेट केन हेड आरजू जैदी साहब। तो आरजू जैदी साहब, आपका रेडियो जागो 90.4 एफएम में स्वागत है। और हम जय श्री राम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने पर आज बात करेंगे। आपकी जेब के अंदर जब ज़्यादा पैसा जाता है तो आप भगवान के प्रति भी ज़्यादा उदार होते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे कि गन्ने की फसल में पेड़ी की जो बात करते हैं, क्योंकि देखिए गन्ने में बैयर से ज़्यादा अगर फ़ायदा किसान को होता है तो पेड़ी में होता है। तो हमको फ़ायदे वाली सबसे ज़्यादा पेड़ी होती है, इसलिए इसके ऊपर कैसे ध्यान रखा जाए। तो जैदी साहब, पेड़ी के लिए हम सबसे पहले क्या प्रबंधन ऐसा करें कि किसान भाइयों को पेड़ी से ज़्यादा आमदनी हो। नमस्कार किसान भाइयों एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो बेसिकली जैसा कि आपने बताया कि जो पेड़ी है या जो रैटून है, इसकी जो पैदावार है पौधे गन्ने से ज़्यादा आनी चाहिए। और जहाँ तक बात है, अगर हम कंपेयर करते हैं पश्चिम से, तो पश्चिम में अगर देखते हैं तो वहाँ पेड़ी की पैदावार पौधे गन्ने से ज़्यादा आती है, जबकि हमारे सेंट्रल यूपी में और हरदोई में पैदावार जो है कम है। तो इसके 4-5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पेड़ी की पैदावार हम उतनी नहीं ले पाते हैं जितने की अपेक्षित है। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को जो गन्ने की कटाई है वो बिल्कुल जो है सतह से करनी चाहिए, जिससे कि ठूट ऊपर ना निकले, क्योंकि ठूट ऊपर रहेंगे तो वो आगे जा कर के सड़ेंगे, फंगस आएगी उसके अंदर और फुटाव जो है हमारा कम होगा। तो सबसे पहले ज़मीन की सतह से कटाई करनी चाहिए किसान को। और जैसे ही पूरी फसल कट जाती है तो 1 हफ्ते के अंदर उसमें सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, हल्की सिंचाई। ये पहला स्टेप है एक अच्छी पैदावार लेने के लिए पेड़ी की फसल से। दूसरा, प्रति एकड़ 1 बोरी यूरिया हमको जो है उसमें डालना चाहिए। ये हमारा दूसरा एक्टिविटी हो गई। ये दोनों एक्टिविटी, पानी देना और यूरिया डालना, ये पेड़ी की पौधा जो गन्ना आपका है जी। उसकी कटाई के 1 सप्ताह के अंदर अंदर अगर हम किसान भाई हमारे कर लेते हैं तो ये उनकी अच्छी पैदावार लेने का एक बेस बन जाएगा कि पेड़ी की फसल से वो उतनी ही पैदावार ले सकते हैं जितनी कि पौधा, इवन पौधे से भी अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो यानी कि किसान भाइयों को जैसे ही गन्ने की फसल अपनी काट करके मिल में सप्लाई करते हैं, उसी समय पानी लगा देना चाहिए जी और पानी लगा करके खाद डाल दें। जी। यानी कि आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किले ज़्यादा फूटेंगे। किले ज़्यादा फूटेंगे। और इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और हैं जो सावधानी हमारे किसान भाइयों को रखना है। पत्ती को नहीं जलाना है। जो फसल अवशेष है, जो पत्ती है, उसको समानांतर जो नालियाँ हैं ठूठों पे से हटा करके नालियों में समानांतर बिछा दें। इससे 2 फ़ायदे होंगे आपके, बल्कि 3 फ़ायदे होंगे। एक तो खरपतवार नहीं होगा, दूसरा जब पत्ती बिछी रहेगी, मल्चिंग रहेगी, मल्चर भी हम चला सकते हैं तो नमी सुरक्षित रहेगी। और तीसरा जो है हमारा जो है पानी उसमें जो है बचेगा। मेरा अनुभव ये कहता है कि जो किसान भाई हमारे मल्चिंग करते हैं जी। उनके कम से कम 2 पानी की बचत जो है वो होती है। जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे किसान भाई जो पत्ती है उसको ना जलाएं, अपूर्ति जो ट्रैश मल्चर है उससे मल्च कर दें, जिससे कि उसमें बाकी के जो ऑपरेशन है वो सरल हो जाएं। जहाँ तक बात है, एक मशीन इसमें है, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस आरएमडी। वो एक मशीन 4 काम करती है आपके। यानी कि एक टिकट में 4 तमाशे देख सकता है किसान। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस फायदा चौगुना। चौगुना फ़ायदा सर। जी। और कम लागत में अगर हम बात करें मैनुअल लेबर से, तो उससे कम लागत में किसान का काम हो सकता है। क्योंकि आजकल श्रमिकों की बहुत समस्या है, जी लेबर जी की और सबसे ज़्यादा गन्ने के किसान के लिए आज ये जो मुसीबत है लेबर की जी। समय पे मिलना, उसको हम मशीनीकृत तरीके से अगर देखें तो तभी हमको अपनी खेती में लाभ पा सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आरएमडी जो डिवाइस है, मशीन है, ये चारों चीनी मिल में उपलब्ध है। तो ये एक साथ 4 काम करेगी। आपके ठूठों की कटाई करेगी, जो पुरानी जड़ें हैं, पुरानी मेड़ है उसको तोड़ेगी, उसी में हम यूरिया या दूसरे जो खाद हैं उसमें डालेंगे तो जड़ के पास वो जाएगा। और तीसरा चौथा जो है, जो ठूठों पे स्प्रे हम करने की बात करते हैं, स्पेशली इथरल स्प्रे, क्योंकि इस समय जो है सर ये ऑटम
आपका गन्ना भी कट रहा है जी 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 पेडी गन्ने के साथ में, और जी क्योंकि तापक्रम कम है जी तो इसमें फुटाव कम होता है। तो जो किसान भाई इस समय ऑटम गन्ने की कटाई कर रहे हैं और उनको पेडी रखना है, तो ये सारे काम उनको करने चाहिए। सबसे पहले पानी दें, फिर यूरिया दें। यूरिया देने के बाद में जो है उसके बाद ठूठों पे जो है ईथरल जो एक दवा आती है जी 20 ml 100 लीटर पानी में मिलाकर के उसका जो है घोल बनाकर ठूठों के ऊपर स्प्रे करें, जिससे फुटाव अधिक हो। और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पर भी हमारे किसान भाई को पेडी में 1 से 1.5 फीट से ज़्यादा का गैप दिखाई देता है, जी तो उसमें गैप फिलिंग अवश्य होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। गैप फिलिंग ही तो हमारा फायदा है, जी नहीं तो हमारा खेत तो उतना ही है, जी उसका एरिया उतना ही है, और जबकि हमारे पास जो किले हैं वो कम है। कम है। तो किले हमको बढ़ाना है, तो हमको आपने बताया कि एक तो स्प्रे कर लें, जी और जो बीच में जगह छूटी पड़ी हुई है वो गैप है, उसमें हम कैसे बोएं, अब हाँ, गैप फिलिंग कैसे इसमें करें? 2 तरीके हैं सर। एक तो किसान भाई उसी प्रजाति का, जिस प्रजाति का पौधा गन्ना जी आपका जी है, उसी का अलग से जो है पॉली ट्रे में या एसटीपी मेथड से जो है वो पौधे तैयार कर ले। जी 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 दूसरा तरीका यह है कि जहाँ पर पेड़ी के लाइन में ठूठों की या स्टबल्स की संख्या सघनता में है, जी तो वहाँ से एक ठूठ उखाड़ करके जड़ सहित हाँ हाँ, उसको उस स्थान पे लगा दें जो कि रिक्त स्थान है आपका, बहुत सही। और तुरंत पानी दे दें। तो ये 2 तरीके से जो है हमारे किसान भाई गैप फिलिंग कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे हम गन्ना बोते हैं, जी अगर बड़ा गैप है तो वो उस तरीके से भी हम बो सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो उतना मतलब प्रभावशाली नहीं है जी गन्ने के टुकड़ों से गैप फिलिंग करना, जी जितना प्रभावशाली है सही सीडलिंग से, या पौधे को प्रत्यारोपित करके लगाएंगे तो जी। उसकी एज उसके बराबर रहेगी और उनके गन्नों की संख्या बनने में अधिक संभावना रहेगी। तो ये तो पेड़ी की हमारी जी प्रबंधन करने की बात है। जी वो जो आपने बताया मशीन जो है 4 काम करती है, ये मशीन अजवापुर और हरियाणा, लोनी और रूपापुर जी, चारों चीनी मिलों में उपलब्ध है। चारों चीनी मिलों में उपलब्ध है। और ये जो हमारे किसान भाई किराए से काम करते हैं जी गांव जी में, क्योंकि हर किसान तो मशीन नहीं ले जी सकता है, जी तो वो लोग जो है अपना किराए से जो है ये सर्विस मुहैया कराते हैं हमारे जी जी। किसान भाइयों को, और बहुत ही अच्छी मशीन है। और इस पे निश्चित छूट भी है किसी तरीके की किसानों को? जी जी जी, जो किसान भाई या जो किराए से काम करने वाले जी हमारे किसान साथी हैं, वो अगर इस मशीन को लेना चाहते हैं तो ये मशीन जो है चीनी मिल द्वारा छूट पर उपलब्ध कराई जा रही है। जी तो जो भी किसान भाई इच्छुक है लेने का, वो संबंधित जोनल अधिकारी या हमारे जो भी फील्ड में कार्यरत सुपरवाइज़र हैं, उनसे संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जैदी साहब, आपके वहाँ आपके ईडी हैं रोशन लाल टामक जी, तो उनका हम एक कहते हैं टामक मंत्र। वो टामक मंत्र ये बताते हैं कि समय से गन्ना बोइए, गन्ना बोने में वो कहते हैं ट्रेंच विधि से बोइए, 4 फीट लाइनों की दूरी गैप होना चाहिए, 4 फीट पे, और उसके बाद में उसमें एक संतुलित मात्रा में खाद डालें, और हम उसके बाद में गन्ने को अपने देखभाल लगातार इस तरीके से करते रहें कि अगर उसमें किसी भी तरीके का कीड़ा है तो हम उसमें दवाओं का भी छिड़काव करते रहें, और मशीनों का प्रयोग अगर ज़्यादा करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम लागत में ज़्यादा फ़ायदा। आज गन्ने की खेती इसलिए इस समय किसान लेने की वजह से तैयार है क्योंकि आने वाला दिन यानी अगला महीना गन्ने की बुआई का है, फरवरी का, और फरवरी में जब हम गन्ना बोएं तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि ये तो सबसे सिक्योर्ड क्रॉप है। जैसे बैंक में हम जा कर के एफडी इसलिए डालते हैं भैया हमारा पैसा जो है ये कहीं डूबे ना। तो आज हम फसलों का जब चयन करें तो उसमें गन्ना एक ऐसी फसल है जो कहीं डूबेंगे नहीं। यदि साहब मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। हमने गेहूं में हमारी फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन जिस समय हम काटने के लिए गए उसी दिन पाला पड़ गया, आंधी आ गई, हमारी बारिश हो गई, हमारी सब फसल बेकार। धान में भी ऐसे ही होता है कि हमारी सब तैयारी हो गई, लेकिन इसमें अगर बारिश भी हो गई तब भी हमारा सिक्योर, आंधी भी आ गया तब भी, लेकिन हमको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है सिंचाई का। तो गन्ने की बुआई के लिए कैसे अभी से किसान तैयारी करें? देखिए गौर साहब, इसमें किसी ने बहुत सच बात कही है कि सर्दी गर्मी या बरसात गन्ना देता हरदम साथ। जी तो निश्चित रूप से गन्ने की फसल एक ठोस फसल है जो मौसम की मार झेल सकती है, कीड़े बीमारियों को भी एक हद तक जो है कहीं ना कहीं उसमें एक क्षमता है कि वो उसको जो है उससे मुकाबला कर सके। तो अभी बसंतकालीन बुआई की अगर हम बात करते हैं तो एक कहावत है कि भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सही बात।
तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे वैरायटी का चुनाव और वैरायटी के साथ साथ बीज का चुनाव। जी। तो अभी से हमारे किसान भाई जो अच्छे खेत हैं उनके, या तो उनका खुद का खेत हो या उनके गांव में हो या किसी पड़ोस के गांव में हो, तो बीज जो है वो निरोग होना ज़रूरी है। उसमें किसी तरह का कीट का प्रकोप ना हो, किसी तरह का रोग का प्रकोप ना हो, गन्ना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, गन्ने में जड़ें नहीं होनी चाहिए। जी। तो इस तरह से अगर हम बीज का चुनाव करते हैं और अच्छे बीज को अगर हम अपने खेत में बोते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जमाव अच्छा होगा। जमाव अच्छा होगा तो हमारी पैदावार अच्छी आएगी, बिल्कुल और जब सही। हम निरोग बीज बोएंगे तो उसमें रोग लगने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाएंगी। तो हम बीज का चयन, आपने बताया कौन कौन सा बीज ऐसा है जिसका हम चयन अभी से करें? देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं वैरायटीज़ की जो स्वीकृत प्रजाति हैं उत्तर जी। प्रदेश में गन्ना खेती के लिए, उसमें शीघ्र प्रजाति संवर्ग में को 0118 जी। बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। उसके बाद कोशा 13235 है, जी। कोलक 14201 है, अभी एक नई वैरायटी आई है कोलक 16202, कोशा 17231, जी। को 15023। जी। ये ऐसी वैरायटी हैं जो मैं कह सकता हूँ कि विकल्प हैं 238 का। जी। अगर हमारे किसान भाई सही समय पर, जैसे कि आपने शुरुआत में बोला, सही समय पर और सही तरीके से सही विधि से अगर हम लगा लेते हैं तो इन वैरायटियों में भी क्षमता है अच्छी पैदावार देने की। अब ये आपने इसे 238 के लिए बताया, हरदोई में किसानों को बहुत प्रिय लगती है 238, वो अपना मोह कैसे छोड़ें, इसके लिए भी आप बताइए। देखिए, इसमें हर वैरायटी की एक लाइफ होती है सर, जी। है ना। एक उसका बूम एंड बस्ट पीरियड उसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। हम्म। तो हर वैरायटी का एक अपना जीवन काल होता है। तो ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी थी जिसने बहुत कुछ किसानों को दिया है पैदावार के लिहाज से। लेकिन अभी चूंकि ये एक ऐसा रोग इसमें आ गया है जिसको गन्ने का कैंसर रोग कहते हैं, रेड रोट। जी। तो इसमें जो किसान भाई, पहली तो हमारा यही कहना रहेगा कि जो वैरायटी मैंने अभी पहले बताई हैं, को 118, 16202, 13235, 14201, 15023, 17231, इन वैरायटी को ही वो बुआई करे। यदि फिर भी वो को 238 का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर बख्शीराम जी जिनकी वैरायटी है पद्मश्री डॉक्टर बख्शीराम, उनका ये कहना है कि अगर 238 लगाना ही चाहता है किसान किसी भी सूरत में, तो उनको जो है, जो हेक्सास्टोप एक दवा आती है थायोफेनाइट मिथाइल, तो उसमें उसके घोल में कम से कम 10 से 12 घंटे रात भर उपचारित करके बुआई करें। ये सबसे पहली सावधानी। अच्छा, 238 के लिए जी, जो आपने बताया हेक्सास्टॉप थायोफेनाइट मिथाइल एक टेक्निकल है जी। तो थायोफेनाइट मिथाइल के घोल में कितने घंटे तक? 10 से 12 घंटे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उपचारित करेंगे तो दवा जो है, जो 2 आँख का टुकड़ा है, गन्ने का टुकड़ा भी 2 आँख से बड़ा नहीं रखना चाहिए। हाँ। तो जिससे कि वो दवा पूरे टुकड़े में फैल जाए, इसलिए 10 से 12 रोग न लगे बाद में, जिसमें बाद में रोग ना आए। तो एक सावधानी ये रखना है सर। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि आखिरी जुताई पर, जब किसान भाई हमारे खेत की तैयारी करते हैं बुआई के लिए, तो आखिरी जुताई पर ट्राइकोडर्मा एक दवा जो चीनी मिल्क द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। अच्छा अच्छा, कोई पैसे नहीं पड़ रहे। ट्राइकोडर्मा है, उसका कोई पैसा नहीं है। जी जी। और ये थायोफेनाइट मिथाइल भी हम लोग 50% छूट पे फार्मर्स को दे रहे हैं। वो ट्राइकोडर्मा से 4 kg का पर एकड़ का रिकमेंडेशन है, लेकिन 8 भी डाल लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। उसको 4 से 5 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर आखिरी जुताई पर हम अपने खेत में डाल दें और फिर जुताई करें। तो इससे भूमि शोधन भी हो जाएगा। अगर वो फंगस हमारी ज़मीन में होगी तो ये भी एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, लेकिन ये हमारी मित्र फंगस है, मित्र फफूंद है। अच्छा। जो रोगजनक है लाल सड़न रोग का, उस फफूंद को ये खाती है। अच्छा अच्छा। तो इसका प्रयोग जो है गन्ने के जीवन चक्र में 12 महीने में 2 बार हमें करना चाहिए। एक बार बुआई के समय और एक बार जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय पर इसका प्रयोग हम करेंगे। जब मिट्टी गन्ना जिससे गिरे ना, उस समय भी जून जुलाई में हम जब मिट्टी चढ़ाएंगे गन्ने पे, तो हम इसको 2 बार हमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बीज के लिए हम प्लॉट सेलेक्ट करें 238 के लिए, वो रोग मुक्त हो सर। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम रोगी प्लॉट से गन्ना लेकर के और उसको बीज शोधन करें। किसान कैसे देखेगा कि ये रोगी है गन्ना या ये रोग मुक्त है? उसके लिए जो चीनी मिल के हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उस काम में मदद करेंगे सर।
जो प्लॉट हैं, जो तो निरोगी हमारे प्लॉट किसान हैं। भाई आपके गन्ना विभाग से संपर्क कर सकते हैं। जी आपके वहाँ गन्ना विभाग में जी विशेषज्ञ हैं इसके, जी जो ये बताएंगे कि ये बीज जो है स्वस्थ है और ये आप बोने लायक है। हाँ, पहली संस्तुति तो यही रहेगी कि 238 को ना लगाएं। जी जी दूसरी जो वैरायटी है उनकी बुआई करें। यदि फिर भी लगाना है तो ये जो 3 सावधानियां मैंने बताई हैं, जी निरोग बीज हो, जी रात भर हम उसको थाइफेनेट मिथाइल के घोल में उपचार करें, और तीसरा जो है, जो मिट्टी है हमारी, उसको ट्राइकोडर्मा से भूमि उपचार करें। ये 3 काम अगर करते हैं जी। किसान भाई, तो ही 238 की बुआई करें। और चौथी सावधानी ये रखनी है कि जल भराव वाले क्षेत्र में कोड 0 238 की बुआई ना करें। अच्छा, ये तो आपने जो सही कहा, जो जल ऊपरी भराव में क्षेत्र है, केवल उसी में जो है कोड 038 की बुआई करें। जी। जैदी साहब, किसान भाई हमारे जब गन्ने की बुआई करते हैं, अपनी खेत की तैयारी करते हैं, उसके बाद में जो लाइन से लाइन की दूरी है गन्ने की, वो आप क्या कहेंगे कि कितनी होनी चाहिए? क्योंकि आजकल अब विधि जो आ गई है उसमें वैसे तो 4 फीट है, लेकिन जैसे फरवरी में के बजाय अगर मार्च में बोते हैं, जितना लेट होएंगे उतना दूरी फिर कम करनी चाहिए हमारे हिसाब से। आप बताइए। नहीं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर जो बुआई है हमारे क्षेत्र में 2.5 या 3 फीट पे होती है। जी जो हमारे कुछ प्रगतिशील कृषक हैं वो जी 4 फीट पे बुआई करते हैं। तो 15 मार्च तक गन्ने की बुआई सिंगल लाइन, डबल लाइन नहीं, सिंगल लाइन में 4 फीट पे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। हाँ पैदावार में घटेगी नहीं उनकी, गन्ना मोटा होगा, गन्नों की संख्या भी बढ़ेगी, और उनके जो इंटरकल्चर ऑपरेशन हैं वो सारे मशीनों के द्वारा हो जाएंगे। तो जी कहीं ना कहीं अगर 4 फीट पे गन्ने की बुआई करते हैं तो बीज भी हमारा कम लगेगा, और जो लागत है, उत्पादन लागत, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन आपके मशीनों के द्वारा हो जाएंगे। जी जी 15 मार्च के बाद चूंकि तापक्रम बढ़ता है और जमाव का प्रतिशत घटता है, तो उस समय पर 15 मार्च के बाद जो दूरी है वो हम 3 फीट, 3 फीट रख 3 सकते फीट और 3.5 फीट के आसपास जो है रख सकते हैं। हैं। जी लेकिन 15 मार्च तक जो बुआई करें वो सिंगल लाइन में 4 फीट पे हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए। इससे पैदावार बढ़ेगी, और ये हमने चारों चीनी मिलों में एक्सपीरियंस भी किया है। और जितने भी फार्मर इस साल यूपी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय जी स्थान लिया है शीघ्र पौधा संवर्ग में, सभी किसानों ने हमारे 4 फीट पे सिंगल लाइन गन्ना लगा करके ही लिया है। और सबसे खास बात हम किसान भाइयों आपको अगर बताएं, तो जो आपने विधि बताई है, इस विधि से डीसीएम श्रीराम के किसानों ने इस बार जो गन्ना बोया और उसके बाद में क्रॉप कटिंग हुई, तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पुरस्कार जी डीसीएम श्रीराम, इसीलिए हम जय श्री राम करते हैं कि तीनों तो आप प्राइज ले गए। हमारी डीसीएम श्रीराम की अजवापुर फैक्ट्री ने 2 प्राइज लिए, जी और उसके बाद में एक लोनी ने लिया। जी तो हरियाणा और रूपापुर पीछे पीछे लगे हुए हैं प्राइज लेने के लिए, वहाँ के किसान भी बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो आखिर किसानों को ये जो अब कंपटीशन है, ये उनको नई प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि आप ही के वहाँ के किसान जो हैं ये सब कंपटीशन में आगे निकल रहे हैं? देखिए सर, ये एक फोकस्ड अप्रोच है। जैसा कि हमारे जो ईडी हैं श्री रोशन लाल टामक, उन्होंने एक नारा दिया है, सुख समृद्धि का संकल्प, अधिक उपज ही एक विकल्प। जी तो हम इसको भली भांति समझते हैं कि पैदावार बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो एक फोकस्ड अप्रोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये ज़रूर है कि ये काफ़ी लंबी यात्रा है। जी इतना बड़ा चेंज लाने के लिए जो है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे इसको सर, तो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की ज़मीन और जलवायु में वो ताकत है कि यहाँ का किसान जो है वो 2000 कुंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक की पैदावार ले सकता है, और हमारे किसान भाइयों ने साबित भी किया है। और जैदी साहब, ये इसलिए भी हम आप कहते हैं, आप सुख समृद्धि की बात कर रहे थे किसानों के। अगर डॉक्टर से किसी के पास जाइए तो कहता है आपको अपने अच्छी काया रखने के लिए आपको आहार, व्यवहार और व्यायाम जरूर करना है। अब हम गन्ने में इसी बात को लागू करते हैं। अगर किसान को अपने गन्ने की रणनीति अच्छी रखनी है तो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है बेसिक कोटा। तो आज किसान भाई, क्योंकि पर्ची, ये सीधे एक पर्ची की समय, हर किसान एक ही बात करता है
कि अब हमको पर्ची नहीं मिली, हमको कब पर्ची मिल जाएगी। तो ऐसी कौन सी रणनीति लागू करें किसान भाई, और वो 1 साल पहले से तैयारी इसकी करें और अपने दिमाग में एक अपना व्यवहार ऐसा बनाएं कि हमारा बेसिक कोटा कैसे बड़ा हो। ये बेसिक कोटा किस तरीके से बनाया जा सकता है? गौड़ साहब, डीसीएम श्री राम समूह अपने कृषक भाइयों के लिए हमेशा से संवेदनशील रहा है और कोशिश यही रहती है कि हमारे किसान भाइयों को कम से कम तकलीफ़ हो। तो आप ये देख सकते हैं कि आज से 3 साल पहले जो हमारी कैपेसिटी थी और आज जो हमारी पेराई क्षमता है, जी, उसमें जो है उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा की कैपेसिटी बढ़ाई, अजबापुर की कैपेसिटी बढ़ाया, पिछले साल हमने लोनी का कैपेसिटी बढ़ाया। तो पर डे जो हमारी पेराई क्षमता है वो 4,20,000 कुंटल की है। तो जैसे जैसे हमारे किसान भाइयों ने रकबा बढ़ाया, पैदावार बढ़ाई, उसी के अनुसार जो है हमारे द्वारा जो है अपने चीनी मिलों के पेराई क्षमता का विस्तारीकरण किया गया है। जी, क्योंकि समय से, जो आपने बात कही ना, काम वही अच्छा होता है जो समय से हो। जी, समय से बुआई, समय से कटाई, समय से सप्लाई। जी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं और मैं अपने किसान भाइयों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि पेराई क्षमता बढ़ गई है, समय से आपके गन्ने की कटाइयाँ हो रही हैं, समय से आपको पर्चियाँ मिल रही हैं, तो अपना गन्ना जो है चीनी मिल में ही डालें, जिससे आपका बेसिक कोटा सुदृढ़ हो और आने वाले वर्ष में आपको और अधिक पर्चियाँ मिल सकें, ना कि अपने गन्ने को किसी और जगह पर डाइवर्ट क्योंकि करें। बेसिक कोटा बनता है 2 साल में जो आपने सप्लाई की, जी, फिर 3 साल में जो आपने सप्लाई की, फिर 5 साल में हाँ, सप्लाई की। इसका औसत जो भी अधिक होता है उसके बेस पे आपका बेसिक कोटा बनता बेसिक है। कोटा बने। और अगर हमने शुगर मिल को सप्लाई नहीं किया जी, और हमको एकदम से सोते से जागे कि नहीं चलो मिल में हमारी पर्ची बहुत आ जाएंगी और मिल में गन्ना डालेंगे, नहीं संभव। जी, पहले से हमको जागरूक रहना है, ये है कि मिल में ही डालना है गन्ना, नहीं तो फिर बाद में जगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हम उठा पाएंगे जगने का। हमको निश्चित अपना रूप से। गन्ना अगर मिल में डालेंगे तो वो हमारे उस खाते में जुड़े वो सप्लाई हमारे खाते में जुड़ेगी जा कर के। और जब सप्लाई उसमें जुड़ेगी तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी, तो हमारा औसत बढ़ेगा और हमारा बेसिक कोटा बढ़ेगा। निश्चित रूप से। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आपका जितना भी गन्ना सप्लाइबल केन है, सारा हमारी चारों चीनी मिलें, अजबापुर, रूपापुर, हरियाणा, लोनी, पूरे गन्ने को आपके जो है वो क्रय करेंगी। तो अपने निश्चिंत रहिए, पूरा गन्ना चीनी मिल हमेशा, कभी भी गन्ना ऐसा नहीं रहा है कि चीनी मिल गन्ना छोड़ करके बंद हुई हो। आपके पूरे गन्ने की जो है खरीद की जाएगी, तो अपना गन्ना चीनी मिल में ही दें, यही मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है। तो किसान भाइयों, आपको बहुत जागरूक रहना है गन्ने के पैदावार से लेकर के और उसके सप्लाई तक, क्योंकि पैदावार तो हमारी तब बढ़ेगी जब हम समय से और एक तकनीक जो अभी जैदी साहब ने बताई उस हिसाब से करेंगे, और हमारी सप्लाई तब अच्छी होगी, यानी कि पर्ची हमको तब मिलेगी जब हम मिल में ही सप्लाई करेंगे। तो हमारा बेसिक कोटा बढ़ेगा, और हमारी बेसिक कोटा का मतलब हमारी गन्ने की आपूर्ति मिल में बढ़ेगी, और गन्ने की आपूर्ति बढ़ने का मतलब हमको ज़्यादा पर्चियाँ, समय से पर्चियाँ मिलेंगी। अब ये बताइए कि आपकी अजवापुर, रूपापुर, हरियाणा जो चीनी मिल हैं वहाँ पे उपज बढ़ाने के लिए और क्या कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय? देखिए सर, जैसे कि मैंने बताया अभी कि उपज बढ़ाओ परियोजना हमारे द्वारा चलाई जा रही है पिछले 2 वर्ष में। जी, और पिछले वर्ष 146 हमारे कृषक भाई ऐसे हैं चारों चीनी मिलों में, जिनकी क्रॉप कटिंग के आधार पर पैदावार 1500 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा ही है, जी, यानी कि 600 कुंटल प्रति एकड़। तो ऐसे सभी किसान भाइयों को डीसीएम श्री राम समूह द्वारा सम्मानित किया गया। ये जो आप सम्मानित बता रहे हैं उनकी पैदावार कितनी रही, जरा ये भी बताइए किसानों को। 1500 कुंटल पर हेक्टेयर से ऊपर जी, 140 किसानों की पैदावार आई है, जिसमें और अधिकतर वो जो किसान, 2 किसान प्रथम और द्वितीय हैं उनकी? उनकी पैदावार 2400 2500 कुंटल के जी, आसपास रही है। जो अजबापुर के हमारे किसान हैं, ज्योति प्रकाश सिंह हैं और एक संतराम जी हैं। तो इन दोनों की पैदावार जो है वो 2400 कुंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक पिछले साल में आई है। जी, जी, तो ये एक हमने फोकस प्रोग्राम चलाया हुआ है, आगे भी जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा, जब तक कि हम अपने क्षेत्र को की औसत पैदावार
जो पश्चिम के 2 ज़िले हैं शामली या मुजफ्फरनगर, जी। उनसे ऊपर नहीं ले जाएंगे तब तक हमारा ये अभियान जारी रहेगा। यानी कि हम अब इस समय पश्चिम से अपना कंपटीशन कर रहे हैं, और हम क्यों न करना चाहिए कि हमारे किसान भाई यहाँ के प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों पुरस्कार पा रहे हैं। और हमको तो ये पता लगा है कि अब की बार भी कुछ किसान ऐसे हैं आपकी अजवापुर चीनी मिल क्षेत्र में जिनकी क्रॉप कटिंग में बहुत ज़्यादा पैदावार उन्होंने प्राप्त की है। जी जी, अभी 2-3 दिन पहले एक क्रॉप कटिंग हुई है जी। अजबापुर में। तो उस क्रॉप कटिंग में जो पैदावार आई है वो 2900 कुंटल प्रति हेक्टेयर की आई अरे है, है ना? 2900 कुंटल प्रति प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर। ये किसान भाई हमारे पैसा इतना मिलेगा रखेंगे कहाँ है? तो निश्चित रूप से ये साबित करता है कि यहाँ की जल ज़मीन जलवायु में वो ताकत है। केवल हमें समय से कार्य करने की जी। आवश्यकता है, लगन और परिश्रम के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तो गन्ने में अपार संभावनाएं हैं। देखिए, खेती भी किसान भाइयों समर्पण चाहती है, और जब आपका समर्पण चाहे अपने बच्चे के प्रति हो, चाहे खेती के प्रति हो, चाहे एक पौधे के प्रति हो, वो आपको कुछ दे के जरूर जाता है। और आपका उसमें एक नई नई तकनीकों का प्रयोग जो आप करते हैं, हमारे किसान भाई भी अब अपने खेतों में बहुत सी प्रयोग कर रहे हैं, और उनके प्रयोग ज़्यादा हम तो देखते हैं सफल माने जा रहे हैं वनस्पति की जो शोध संस्थानों में हो रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर जो हमारे किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत व्यवहारिक बातें हैं। आज किसान भाई जो हैं, जैसे कि कहा जाता है कि बुआई के समय बहुत ध्यान दें, सबसे पहले बीज के चयन को लेकर के, उसके बाद में लाइन से लाइन की दूरी जैसे कि अभी आरजू साहब ने बताई उस हिसाब से रखिए आप, और फिर खाद की एक संतुलित मात्रा, और जो हमारे गन्ने के टुकड़े हैं उनका आपने बताया किस तरीके से शोधन करके उनको उसमें डालना है, जिससे कि आने वाली फसल में हमारे किसी तरीके से कीट न लगे, कोई प्रकोप न हो, और हमारी एक स्वस्थ फसल यानी कि ज़्यादा वजन यानी कि किसान के जेब में ज़्यादा पैसा जाएगा, और मिल को अच्छा गन्ना मिलेगा तो अच्छी शक्कर बनेगी, और उससे जो उत्पादन अच्छा होगा तो एक खुशहाली आएगी, चाहे किसान के घर में आए, चाहे श्रमिक के घर में आए, चाहे और अन्य जो जुड़े हुए लोग हैं उनके वहाँ आए। और कुल मिलाकर के गन्ने की खेती तो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड क्रॉप है, और किसान लोग अब हमारे वहाँ बिल्कुल पश्चिम की तरीके, जैसे पश्चिम में किसान का मोह है गन्ने से, वो छोड़ नहीं पा रहा गन्ने को। यहाँ अभी भी किसान हमारे उस ओर अपने को ढाल रहे हैं कि हम कैसे गन्ने की फसल से ज़्यादा फ़ायदा लें। सरकार ने भी अब गन्ने में अभी जो दाम बढ़ाया गया है उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव किसानों के ऊपर दिखलाई पड़ रहा है। तो आप भाइयों तैयार हो जाइए, ये जनवरी का महीना अब शुरू हो गया, नया साल नई बात, नया गन्ने की वैरायटी और नई तरीके से हम करेंगे, मतलब हर चीज़ नई, 2026 नया करेंगे। तभी जैसा अभी आरजू साहब बता रहे थे कि 2800, 2900, 2700 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार पाएंगे, और ये हमारे घर में खुशहाली लाएगी। मतलब आप काश्तकार वो बन जाएंगे जो काश्त से कार पे चलेंगे। कौन सी वाली? वो जिसमें इन्हीं की शुगर मिल में बनी हुई एथेनॉल भी डाली जाती है, डीजल में, पेट्रोल में, उसको डाल करके आप कम लागत में अपनी यात्रा भी करेंगे। तो आइए, आज हमारे साथ रेडियो जागो 90.4 FM से मैं अभय शंकर गौड़ आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आरजू जैदी साहब को, आप कारपोरेट केन हेड हैं, और आज आपने हमारे किसान भाइयों को वो मंत्र दिया है, नए साल में आपने नया मंत्र कई दे दिए अपने, और एक टिकट में आपने बताया कि कैसे 4 तमाशे भी देखे जाते हैं। एक ही मशीन और 4 काम कर रही है। इसमें एक चीज़ और है कि जिस तरह रैटून में रैटून मैनेजमेंट डिवाइस है, उसी तरह से गन्ने की बुवाई के लिए मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर MTP जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी चारों चीनी मिलों में उपलब्ध है। उस पर भी चीनी मिल द्वारा छूट दी जा रही है। उसमें भी एक साथ 3 काम हो जाते हैं, बल्कि 4 काम हो जाते हैं। गन्ने की बुवाई हो जाती है, गन्ने की बुवाई के साथ साथ जो है वो खाद भी उसी से पड़ जाता है, साथ ही में खाद पड़ जाता है, और जितनी मिट्टी आनी चाहिए गन्ने के टुकड़ों के ऊपर उतनी मिट्टी आती है। तो उससे जमाव जो है, जो लेबर से बुवाई करते हैं बनिस्बत उसमें ज़्यादा आता है जमाव, क्योंकि उसमें जो मिट्टी में जो नमी है वो बनी रहती है। जैसे ही नाली खुली वैसे ही गन्ने का टुकड़ा पड़ा 2 आँख का, और उसके पीछे पहले खाद पड़ा, फिर गन्ने का टुकड़ा पड़ा, उसके पीछे मिट्टी पड़ी।
तो जमाव हमारा जो है वो अच्छा होता है। जमाव 40% बढ़ हाँ जाता है, हमने व्यवहारिक तौर पे हाँ देखा है इसको जी करके। जी। और आप जो है जो 1 एकड़ के गन्ना लगाने में आपको पूरा दिन लग जाता है जी लेबर से, वो 1 एकड़ का गन्ना आप 2 से ढाई घंटे में उसकी आप बुआई कर सकते हैं। जी तो ये मशीन भी जो है चीनी मिल द्वारा अभी चारों चीनी मिलों में उपलब्ध है। और जो हमारा मशीनीकरण को बढ़ावा देने की जो योजना है उसके तहत ये मशीन किसानों को सब्सिडी पर दी जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। एमटीपी से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुआई करेंगे आपकी जो है पैदावार बढ़ेगी, जमाव होगा। बस उसमें केवल 238 को हमें एमटीपी से बुआई नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपको बीज शोधन 12 से 14 घंटे करना है, प्लस आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। सो 238 की बुआई की सिफारिश एमटीपी से बुआई के द्वारा नहीं की जाएगी मशीन से। सही। बाकी अन्य वैरायटी की बुआई आप बस एमटीपी से कर सकते तो हैं। अन्य वैरायटी किसानों को अवेलेबल कहाँ होंगी, कैसे होंगी? सर ये सभी चीनी मिलों में हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है सीड नर्सरी लगवाई थी, सीड जी प्लॉट हमारे पास में उपलब्ध हैं। तो जो भी जिस किसान भाइयों को जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, स्वीकृत प्रजातियां हैं, उनका बीज चाहिए है तो वो संबंधित फील्ड सुपरवाइज़र और जो हमारे सीडीओ साहिबान हैं जी। उनसे संपर्क कर बुक करा सकते हैं, और फरवरी से उनको जो है गन्ने के बीज की उपलब्धता कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जैदी साहब, आज आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। और आने वाला वर्ष जो है, यानी जो शुरू हो चुका है वर्ष, इसमें किसान भाइयों को इससे लाभ ज़रूर मिलेगा और आपके इस मंत्र को वो अपने जीवन में ढालेंगे, उतारेंगे और इसका लाभ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार।